वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एग्जाम गार्ड एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूं एसएससी या रेलवे में। दोस्तों, इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी उन क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। आप सभी इस क्लास को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप सभी को ये चीजें समझा दूंगा। ये सारी की सारी जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी को इजी वे में समझेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यह टफ चैप्टर लगने वाला है, बिल्कुल इजी चैप्टर लगेगा। आपको बस 2-3 बातों को समझना है, उनको समझ जाओगे तो हर क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हो। पेन पेपर लेकर के साथ में बैठना, जो भी बात मैं आपको लिखवाऊं नोट करवाऊं वो बात आपने लिखनी है, क्या क्या बातें हैं। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा जो वेस्ट होता है वो 5 सिंबल्स होते हैं जिन पर वेस्ट होता है। कितने सिंबल्स होते हैं? 5 सिंबल्स मीन चिन्ह। 5 चिन्ह होते हैं। उन 5 चिन्हों को एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे इसके माध्यम से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंबल्स की। सिंबल्स मीन्स चिन्ह। चिन्ह होते हैं आपके सामने, आपने देखे होंगे कभी कभी मैथ्स में, जब आप स्टार्टिंग में 4th 5 क्लास में होंगे, 6 क्लास में होंगे, उसमें आपने पढ़े होंगे ग्रेटर देन लेस देन जो होते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा वाला। ठीक है, इस तरीके से ये वाले, ये बड़ा है ये छोटा है, इस तरीके से आपने देखे होंगे। ठीक है, वही चिन्ह हम फिर से एक बार बताने वाले हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो अलग तरीके से पढ़े थे, मैथ में हम उनका यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रीजनिंग में। ये जो चैप्टर है वो मैथ में भी आता है, तो मैथ्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, या स्पेशली हम रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, रीजनिंग से संबंधित जहाँ भी इनइक्वालिटी से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे, आप यहाँ से जो चीज़ें सीख करके जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सिंबल्स को। तो सबसे पहला जो सिंबल्स मैं बना रहा हूँ आपके सामने वो कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ, देखिएगा। ए बड़ा है बी से। ठीक है, ए बड़ा है बी से, इसको कहते हैं हम ग्रेटर देन। इस वाले चिन्ह को, ये जो चिन्ह होता है इसका नाम होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं बड़ा है। भाई ये बात समझने की है, बिल्कुल बेसिक से समझना आपने। बेशक ये सभी बातें आपको पता हो, मुझे पता है, ये बहुत एक छोटे लेवल की बातें हैं, एक बहुत ही मतलब आप 5वीं 6ठी क्लास में जब पढ़ते होंगे वहीं से आपने ये सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी आप सभी इसको ध्यान से देखना। ए बड़ा है बी से, इसका मतलब होता है ए बड़ा है बी से। देखो, जिस तरीके से ये एक चोंच होती है, ये मैंने चोंच मानी, चिड़िया की चोंच होती है ना, जिस तरीके से मैंने उस तरीके से माना। ये बड़ा एरिया कहाँ है? यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? बड़ा है। ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा उसका वो संख्या बड़ी होगी, जिसकी तरफ बंद होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी संख्या होगी। इतना आपको समझना है। क्लियर होगी बात? उसके बाद पहला आपने समझा ये वाला निशान, ग्रेटर देन वाला। इसके बाद आता है लेस देन। लेस देन क्या होता है? ए, मैंने ए को छोटा कर दिया अब की बार बी से, तो इसको कहते हैं, इस तरीके से है, इसको कहेंगे लेस देन। लेस देन कहेंगे या हम कहेंगे छोटा है। क्या कहेंगे? छोटा है। 2 बातों को हम समझ पाए अभी तक। तीसरी बात होगी आपकी, ये दूसरी बात है, तीसरी बात होगी आपकी इक्वल। मैंने कहा ये ए है ये बी है, दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इक्वल, या इसे हम कहेंगे बराबर, हिंदी में बराबर। ठीक, अभी 2 और बनते हैं, उन दोनों की भी बात कर लेते हैं। 2 कौन कौन से बनते हैं ये आपको समझना है पहले। ठीक है, ये तो आपने समझा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, बड़ा है छोटा है बराबर है। इन बातों को समझ पाए, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो होगा, तीसरा तो मैंने बता दिया आपको, ये चौथा जो होगा वो होगा इस तरह से। देखो, ये ए है ये बी है और इसमें बीच में निशान होगा ए बड़ा है बी से या बराबर है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसमें 2 बातें होती हैं। इसमें कितनी बातें होती हैं? 2 बातें होती हैं। पहली बात क्या है? ए बड़ा है बी से या बराबर है। ए बड़ा है बी से या बराबर है। अभी समझना, बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर जो इसका हम यूज करेंगे वो क्या होगा? वो होगा बड़ा है
या बराबर है। क्लियर होगी बात। पांचवा जो बनेगा, लास्ट जो बनेगा, वो होगा इस तरीके से ए अब की बार छोटा है बी से या बराबर है। तो इसको हम इस तरीके से जो बनाते हैं इसको कहते हैं छोटा है या बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप सभी, फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, फिर इनके बेस पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये जो निशान होते हैं इनको बोलते हैं डबल निशान। ये हमेशा दो चीज़ों को दर्शाते हैं, दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है, इसमें दो बातें बताई गई हैं, छोटा है या बराबर है। तो इससे संबंधित हमें दो स्टेटमेंट निकल के आएंगे। वो निकल के कौन कौन से आएंगे, पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट बनेंगे। एक तो ये है ही ऑलरेडी, ए बड़ा है बी से या बराबर है, एक तो ये बनेगा। दूसरे स्टेटमेंट दो और बनेंगे, इधर कोर में जाएंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, ए बड़ा है बी से, अगर ये सिंगल रहेगा इसका ये मान के चलो। एक बात समझना, बिल्कुल बेसिक से समझना, हम अभी कुछ नहीं जानते इन इक्वलिटी के बारे में। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। अब हम समझेंगे, यहां से बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जब कभी भी आपके सामने स्टेटमेंट दे दिया, मैंने कहा ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, स्टेटमेंट क्या है, ए बड़ा है बी से या बराबर है, ये स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट है, कथन और निष्कर्ष होते हैं एक तरह से इसके भी। इसका कंक्लूजन आपको दिया, कंक्लूजन आपको ये दे दिया, क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया ए बड़ा है बी से। क्या ये कंक्लूजन ठीक रहेगा या गलत रहेगा, मुझे बताओ, ये सही रहेगा या गलत रहेगा। तो आप बताएंगे सर ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पे डबल है ये निशान, यहां सिंगल आ रहा है तो ये गलत है। मैंने कहा दूसरा निशान आपसे कह दिया जाए ए बराबर है बी के, क्या ये दूसरा वाला ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है आप बताओ मुझे। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बराबर का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ यहाँ दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पूछूं कि इन दोनों कंक्लूजन को चेक करो एक साथ, या आपको ये दिया हुआ था अकेला तो भी गलत था, ये दिया हुआ है अकेला तो भी गलत था, लेकिन दोनों एक साथ आपको दे दिए जाएं तो आप बताओ ये सही होंगे या गलत होंगे। तो ये सही होंगे दोनों, क्योंकि इसमें दो बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं कि ए बड़ा है बी से, देखो ए बड़ा है बी से। दूसरी बात कही गई है या बराबर है बी के, या ए बराबर है बी के। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये ईदर कोर में चला जाएगा, ईदर और में चला जाएगा, ठीक है, ये ईदर और में चला जाएगा। यहां बात क्लियर आई। तो इससे संबंधित दो हमारे स्टेटमेंट बनेंगे, कौन कौन से, ए बड़ा है बी से, और दूसरा बनेगा ए बराबर है बी के। तो ये डबल हमें बातें बताते हैं, और डबल कौन कौन सी बताते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात। अब इससे संबंधित भी दो स्टेटमेंट आपके निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, पहला होगा ए छोटा है बी से, दूसरा निकलेगा ए बराबर है बी के। तो ये यहां भी दो स्टेटमेंट निकल के आए। एक ही स्टेटमेंट की दो बातें बनेंगी, एक ही स्टेटमेंट से दो बातें बन जाएगी, यहां पे ये बन जाएगी, यहां पे ये बन जाएगी। बाकी आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, और कुछ नई चीज़ों को समझते हैं। तो ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, ईदर कोर में जाती हैं, ईदर और में जाती हैं, आपको समझना है। ये और होता है और, ये भी होगा क्या और। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बात समझने वाली थी, अगर आप इस बात को समझ गए ठीक से तो सीधा क्वेश्चंस को करेंगे। और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से और अप लेवल के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे आज हम इस क्लास में। तो सभी ध्यान से देखना पूरी क्लास को। क्लास आपको अच्छी लगे तो ये हमारी इन इक्वालिटी की पहली क्लास है, तो ये यूट्यूब पर भी हमने लाइव की हुई है। तो जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो बैंकिंग लेवल की या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों मे भी हो सकता है कि रेलवे वगैरह में वैसे तो पूछे नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन आने वाले समय में कोई पता नहीं है क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो इस क्लास को पूरा कंटिन्यू देखें। सब चीज़ें, सभी बातें बिल्कुल बेसिक से एकदम आपको ऐसे समझ में आएंगी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है इक्वल के बारे में, इसको इक्वल बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, और एक होता है ये वाला जिसमें हम कहते हैं बड़ा है या बराबर है, एक होता है छोटा है या बराबर है। 1 2 3 4 5 सिंबल्स के बारे में हमने सीखा है। जहाँ भी इन दोनों की बात होगी उसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, डबल के लिए, ठीक है। और जहाँ भी इन दोनों की बात होगी वो होंगे सिंगल के लिए यूज़। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे सिंगल डबल क्या है, और बराबर का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, ये एक अलग से प्रक्रिया है, इस बराबर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखना, आप उनका आंसर देंगे, खुद दे देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर आप दे देंगे खुद से आंसर, ठीक है। पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपसे बोल रहा है ए बड़ा है बी से, सी छोटा है बी से, ठीक है। इसके स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स किस प्रकार हैं, ये स्टेटमेंट था ऊपर, ये कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है सी से, दूसरा कंक्लूजन है सी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। ये दो हैं। दूसरा प्रश्न है, इसको आंसर देने की कोशिश करना भाई, क्या होगा इसका, पहला या दूसरा कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है ए बड़ा है, ए छोटा है बी से बड़ा है सी। उसके बाद पहला इसका होगा कंक्लूजन, वो होगा ए छोटा है सी से, दूसरा कंक्लूजन होगा सी बड़ा है ए से, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम और ले लेते हैं, एक और प्रश्न जो आपका कह रहा है ए बराबर है बी के, बी बराबर सी के, और इसका पहला जो कंक्लूजन है वो है ए बराबर सी, दूसरा कंक्लूजन है सी बराबर ए, ठीक है। चौथा प्रश्न भी ले लेते हैं हम। चौथा प्रश्न है ए बड़ा है बी से या बराबर है, और बी बड़ा है सी से या बराबर है, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है या बराबर है सी से, दूसरा है ए बराबर है सी के, तीसरा है ए बड़ा है सी से। अगर आपने ये प्रश्न समझ लिए तो आप सभी कितने भी टफ क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस हम टफ से टफ करने वाले हैं वो सभी इन 4 क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, तो आप ध्यान से इन 4 क्वेश्चन को समझ लें। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली समझ जाओगे, कितने भी टफ होंगे विद इन सेकेंड्स में आप आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। समझिए थोड़ा सा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। हम पहले वाले प्रश्न को करते हैं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है ए और सी, ए सी के बारे में बात हो रही है। यहां पर आप देखेंगे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो अब जिसकी तरफ ये चोंच बंद है, जिसकी तरफ खुली हुई है, आप सभी जानते हैं जहां खुली हुई है वो बड़ा है, जहां बंद है वो छोटा है। तो यहां पर आप देखेंगे ए की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, सी की तरफ बंद है, यहां सी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुला हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ध्यान से समझते रहना। दूसरा वाला जो आपसे कह रहा है वो सी की तरफ मुंह को खोल रहा है, ए की तरफ बंद को कर रहा है। कहीं भी आपको ए की तरफ बंद मुंह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सी की तरफ खुला हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है? गलत है। समझ गए? क्या क्या हम नया सीखेंगे इसमें? बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमें नए नए तरीके से सीखने को मिलेंगे, वो हम आगे सीखते रहेंगे। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, नोट करते रहना, जो भी नोट कराऊँ मैं बात आपको, ठीक है। दूसरा है आपके सामने स्टेटमेंट, ये है ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। तो ए की तरफ छोटा है, सी की तरफ बड़ा है, ए और सी की बात हो रही है। ए की तरफ छोटा, सी की तरफ बड़ा खुला हुआ मुंह है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ बंद है, यहाँ सी की तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ बंद है। सेम ही बात है, बस ये पलट दिए हैं आपस में। दोनों ही बातें बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आ रही हैं, दोनों ही सही हैं। क्लियर है? 2 प्रश्न आपके सॉल्व हुए। तीसरा प्रश्न है ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। ए बराबर है सी के, देखो बराबर है, बिल्कुल सही बात है। सी बराबर है ए के, बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, इसमें इधर कंडीशन लगेगी, पहले मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप इससे बेचैन ना हो जाएंगे, ये क्या कर दिया सर आपने। अभी तक हमने जो किया था वो सिंगल वाले क्वेश्चंस किए थे। सिंगल वाले क्वेश्चन में कोई भी इधर कोर में नहीं जाएगा, सिंगल वाले क्वेश्चन में कोई भी इधर में नहीं जाएगा, इधर और में नहीं जाएगा। इधर और में कौन सा जाएगा? जब डबल की बात होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? इधर
या तो पहला सही या दूसरा सही। कब ये कंडीशन फॉलो होगी? जब हमें डबल केस मिलेगा, जब हमें डबल केस मिलेगा। यहाँ डबल तो नहीं था, यहाँ डबल तो नहीं था, यहाँ डबल तो नहीं था, तो इधर नहीं होगा। ठीक, इधर कहाँ होगा? जहाँ पर ये बड़ा है ए बी से और बराबर भी है, तो यहाँ पे डबल बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहचानो कौन सा हमारा ठीक है, कौन सा हमारा गलत है, ये हमको देखना है। यहाँ पर ए और सी की बात हो रही है क्योंकि ये सभी एक जैसे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के दोनों। तो आपका ए और सी की बात हो रही है। सी की तरफ मुंह बंद है, सी की तरफ मुंह बंद है। ठीक है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और दो निशान यहाँ पे है, दो ही निशान यहाँ पर है। इन दोनों में से सिंगल अगर होता, ये होता सिर्फ, ये नहीं होता नीचे वाला, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि डबल वाले के लिए डबल ही आंसर आएगा, सिंगल कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं, कौन कौन से? एक तो ये बनता है ए बराबर है सी के, हम ये कह सकते हैं ए बराबर है सी के, या ए बड़ा है सी से, ये भी बन सकता है, ये दो बनेंगे। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल बेसिक से समझ पा रहे होंगे। मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक बार फिर से समझो, ये तो नॉर्मली हो गया सही, क्यों? क्योंकि यहां भी सेम था, यहां भी सेम था, यहां भी हमने सेम रख दिया। ए की तरफ मुंह खुला हुआ था, सी की तरफ मुंह बंद था और बराबर की बात थी, तो ये पहला वाला ठीक है। लेकिन मैंने बताया है जब डबल आपके क्वेश्चन में दिया हो डबल, तो आंसर क्या होगा? डबल ही होगा। लेकिन सिंगल जब दे दिया जाए तो अकेला होगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों होंगे तो दोनों को हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? ए बराबर है सी के, ए बराबर है सी के, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, देखो ए बड़ा ही तो है सी से, ए बड़ा है सी से नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इन दोनों को 100% ठीक नहीं कहा जा सकता, इसको हम ईदर और में लेके जाएंगे। ईदर और, या तो दूसरा सही या तीसरा सही होगा, दो या तीन। ठीक है, इनमें से दो या तीन एक सही होगा और ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हम कहेंगे आंसर किस प्रकार से देंगे? निष्कर्ष एक बिल्कुल ठीक है, दो और तीन में क्या होगा? एक संभावना होगी, या एक क्या होगा, हम कह सकते हैं या तो दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा, इस तरीके से। ठीक है, इधर और में चला जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं कह रहा हूं, और या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? फिर से हम एक थोड़ा सा छोटा सा बात रिपीट करते हैं जिससे कि कंफ्यूजन जिन स्टूडेंट्स को होगा वो समझ पा रहे होंगे। देखो, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? ये कह रहे हैं ए बड़ा है सी से, तो ए को हम बड़ा कर देंगे सी से। ए बराबर है सी के, ए बराबर है सी के, ये दो ही तो बातें बनेंगी। और ये दोनों बातें हमको यहाँ दे रखी है। सिंगल बात अगर ये दे रखी होती तो कभी भी ये बात सही नहीं होती, इसको गलत करते। सिंगल बात अगर हमको ये दे रखी होती तो भी हम गलत करते, लेकिन ये दोनों दे रखी हैं, या तो ये सही है या ये सही है, तो ये बिल्कुल दोनों ही बातें क्या हैं? ईदर और में चली जाएंगी। हो गई बात क्लियर भाई? समझ पाए आप सभी? अगर समझ पाए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, इतने को समझ पाए तो आगे चलते हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर आपने समझा तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप अगर यहां से समझ करके जाएंगे तो आप, मैं बता रहा हूं इतना इजी आपको और कोई नहीं बता सकता है। इतने आसान तरीके से, इतना बिल्कुल डेप्थ में जाकर के चीज़ों को नहीं समझा सकता है कोई। जितना इजी मैं समझा रहा हूं, ब्रह्मा जी भी उतर के आएंगे तो शायद इतना आसान नहीं समझा सकते आपको। समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अपने लेवल को डाउन करके मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत टफ लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सभी को। लेकिन परेशान नहीं करेंगे, जब हमें कंडीशंस पता होंगी, सभी बातें पता होंगी, तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगा। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां प्रश्न मैं आपके सामने लिखूँगा और देखेंगे कैसे हम इसका आंसर देंगे। वो देखिए, 5वां प्रश्न जो होगा वो होगा हमारा, ए छोटा है बी से या बराबर है, बी छोटा है सी से या बराबर है। इसके जो नंबर 1 कंक्लूज़न है वो है ए बड़ा है सी से। दूसरा कंक्लूज़न है ए छोटा है सी से या बराबर है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है ए बड़ा है बी से या बराबर है, बी
बड़ा है, बी बड़ा है सी से, ठीक है। तो पहला होगा आपका ए बी सॉरी सी, ठीक है। दूसरा होगा ए बड़ा है सी से, तीसरा होगा सी छोटा है ए से। 7 क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, फिर हम आगे लिख लेंगे दोबारा में। 7 क्वेश्चन है हमारा, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से या बराबर है। इसका पहला कंक्लूज़न है ए बराबर है सी के, दूसरा कंक्लूज़न है ए सी, ये है। चलिए इन 3 क्वेश्चंस को और समझ लिया आपने, 5, 6, 7, इन तीनों क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आप इस इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में 50% समझ चुके हैं सभी बातें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, उसको आप करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी आपके सामने हैं, क्वेश्चंस करिएगा, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए मैंने जब इस प्रश्न को पढ़ा तो मैंने देखा सर यहाँ पर डबल डबल वाले हैं, सिंगल वाला कोई भी सही नहीं हो सकता, तो पहला गलत है। जहां भी डबल होंगे उसका आंसर डबल ही होगा या इधर में होगा, तो यहाँ पे ये भी दे रखा होगा, एक बराबर वाला भी होगा, तब तो ये इधर और में चले जाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई? यहाँ पे भाई सी है, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे सी है, ठीक है। दूसरा है हमारा ए छोटा है सी से या बराबर है, ए छोटा है सी से या बराबर है, तो इसको क्या करेंगे भाई, आप देखो सी ए की तरफ मुंह बंद है, ए की तरफ मुंह बंद है, सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, डायरेक्शन दोनों की एक जैसी है बिल्कुल, तो दूसरा वाला ठीक है। पहला गलत है, दूसरा ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक और ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पे, तीसरा जो मैंने लिखा है ए बराबर सी। अब आप इन दोनों को चेक करो, ऊपर वालों को, क्या ये सही है या गलत है। तो अब आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या कंडीशन लगेगी, इधर और की कंडीशन लगेगी, ठीक है, लगेगी या नहीं, इधर और की कंडीशन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहां पे देखो ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से, बिल्कुल सही बात है। ए की तरफ मुंह बंद है, बी की तरफ खुला हुआ है, मतलब सी की तरफ खुला हुआ है, तो ये भी ठीक है। और यहां पर बराबर है, तो ये दोनों बातें अब क्या हो गई, ये इधर कोर में चली गई। अगर ये सिंपल ये भी दे रखा होता आपको तो भी ये गलत होता, सिंपल आपको ये अकेला दे रखा होता तो भी गलत होता, लेकिन जब ये दोनों साथ में आए तो क्या हुआ, इधर और में चले गए। क्लियर हुई? इतना आसान समझा रहा हूं, अगर आप अब भी नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। अपने आप को ये समझो कि हमारी बराबर शक्ति किसी के अंदर नहीं है समझने की, तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे सभी बातों को। क्लियर है बात? हर कोई सीख सकता है, हर कोई आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, अगर वो अपने अंदर की जो अंतरात्मा होती हैं उसको जगा सके, अपने आप में ये समझे कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं सीख ना सकूं। जब आपने ये ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे अलग नहीं हूं और कोई टीचर आपसे अलग नहीं है। जो चीज़ें, जो काम आप अब कर रहे हैं वो हमने कुछ दिन पहले किया था, बस इतना सा अंतर रहता है और कुछ नहीं है। अब भी कर रहे हैं हम तैयारी, अब भी डेली कंटिन्यू हम तैयारी रख रहे हैं अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अभी यहां पर आपको एक बात और समझनी है, तुरंत पेन उठाओ और लिखो क्या लिखना है। ये स्टेटमेंट है आपके सामने और इस स्टेटमेंट में क्या है भाई, एक बार डबल है, एक बार सिंगल है, ठीक है। अगर यहां ए और बी की बात हो रही होगी, ए और बी की बात हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल है, डबल ही आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्त अगर बीच में कहीं भी सिंगल आ जाए, बीच में कहीं भी सिंगल आ जाए और बात हो रही हो ए और सी की या बी और सी की, तब आंसर क्या होगा, सिंगल ऑप्शन ही सही होगा। सिंगल ऑप्शन ठीक होगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे आगे वाला जो प्रश्न करेंगे उसमें ज़्यादा इजी तरीके से समझ पाओगे। पहला देखो ए और सी की बात हो रही है, ए और सी की बात हो रही है, कहीं भी सिंगल आपका नजर आ जाए, यहां ए और सी की बात हो रही है, बीच में कहीं भी सिंगल नजर आ जाए आपको, यहां या यहां, तो आप क्या करेंगे, उसका सिंगल वाला ही आंसर सही होगा, डबल वाला गलत हो जाएगा। तो पहला तो कंक्लूजन गलत है,
क्लियर है? ये बात आप लिख लो कि जहां भी हमें सिंगल नजर आ जाए वहां ऑप्शन भी सिंगल ही होना चाहिए, अगर डबल ऑप्शन होगा तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात? दूसरा हम चेक करते हैं, ए बड़ा है सी से, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, सी की तरफ मुंह बंद है। ए की तरफ यहां भी मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ यहां भी मुंह खुला हुआ है, सी की तरफ बंद है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें आपसे कह रहा है सी छोटा है ए से, सी की तरफ मुंह बंद है, ठीक है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो क्या ये सही है? 6 क्वेश्चन आप बताइए। सी की तरफ मुंह बंद है, ए की तरफ खुला हुआ है, सेम बात तो है, बस रिपीट हो रही है दोबारा से। अब की बार सी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, मुंह अब भी सी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुला हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न आपके सामने वहां पर है। आप देखेंगे कि जहां भी सिंगल कोई आ जाएगा तो उसका सिंगल ही आंसर होगा, लेकिन ये कभी भी बराबर, मैंने क्या बताया, सिंगल नहीं होता है। सिंगल ये दोनों होते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो ये आंसर ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, बाकी वो भी चेक करना है। तो ये तो पहला वाला गलत है, क्योंकि बराबर है, बराबर का कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं बनता है। यहाँ ऊपर आपको बराबर दिख भी रहा है, लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे, डबल होता है, डबल वाला होता है बराबर, इधर कोर में आता है, समझ पाए? नेक्स्ट को हम चेक करेंगे, ए की तरफ इसकी जो चोंच है वो बंद है, सी की तरफ खुली हुई है, तो सी की तरफ खुली है, यहां भी देखो ए की तरफ बंद है, ये ठीक है। तो आप यहां तक आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से लेना, जिससे कि आप आगे तक फिर समझ पाए सभी बातों को। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, इसका कोई अब रोल नहीं है। इन इक्वेलिटी देखने में आपको लगता होगा काफी टफ है, लेकिन वादा है आपसे, अगर आप पूरा क्लास करेंगे, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो 100% आपको समझ में आएगा। और मैं पूरी रीजनिंग की आपसे कहूंगा कि रीजनिंग को 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्यों नहीं कह सकता 100%? क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपसे पूछा कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो जापान की राजधानी क्या होगी? अब वो तो मैं आपके सामने बताने नहीं जाऊंगा बार बार, जापान की राजधानी क्या है। आपको याद होगी तो आप बता देंगे टोक्यो है, नहीं याद होगी तो नहीं लगाएंगे। आपसे पूछा जाएगा भाई जापान की राजधानी टोक्यो है, तो अमेरिका की क्या है? अगर आपको पता होगा तो आप वाशिंगटन डीसी लगा देंगे, अदरवाइज आप छोड़ के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आप 100% करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, आगे मैं आपके सामने कुछ प्रश्न और लिख रहा हूं, उनको देखना। आठवां प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपसे स्टेटमेंट है, ए छोटा है बी से, बी बड़ा है या बराबर है सी से, सी बड़ा है या बराबर है डी के, डी बराबर ई, ई बड़ा है एफ से। ये अब आपको बड़ा नजर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आसान तरीके से करेंगे। और इसके हम स्टेटमेंट के कंक्लूजन भी काफी लेकर के चलेंगे। पहला है बी डी, दूसरा है बी बराबर डी, तीसरा है बी डी, ये है, आप चेक कर लेना, बार बार मैं सभी को नहीं बोल रहा। ये हो गया 3, ये चौथा होगा। फोर्थ है ए डी, पांचवा है डी बड़ा है, डी छोटा है ए से, पांचवा, छठवां हो जाएगा आपका ए बड़ा है ई से, सातवां हो जाएगा आपका बी बड़ा है या बराबर है ई से, आठवां हो जाएगा आपका बी बराबर है ई के, नौवां हो जाएगा आपका बी बड़ा है ई से, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 10वां हो जाएगा आपका ए बड़ा है, ए छोटा है एफ से, 11वां हो जाएगा आपका ए बड़ा है एफ से, 12वां हो जाएगा आपका बी बड़ा है एफ से। आपको ये इन सभी के आंसर देने हैं, और मैं भाई आप सभी से वादा करता हूँ, अगर आपके ये समझ में आया तो अब हर क्वेश्चन को, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा इससे संबंधित, तो आप इजीली कर देंगे, ठीक है? तो चलिए करिए भाई इसको। और सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब कभी भी हम रीजनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि आजकल किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो बिना रीजनिंग के कहीं भी सिलेक्शन नहीं है।
कहीं भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सबसे पहले आप रीजनिंग की तैयारी करना आपको अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तो बहुत बड़ा रोल होता है। बैंकिंग में सबसे बड़ा रोल होता है रीजनिंग का। हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी ये सब्जेक्ट होता है रीजनिंग का। कैसे? जीएस को आप कहीं से कहीं तक पढ़ लें, फिर भी कहीं ना कहीं आप रट नहीं सकते, उस चीज़ को सीख नहीं सकते सभी को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ सीखना पढ़ना है आपको। इतनी किताबें हो जाएंगी, वो सभी पढ़ना है, फिर भी आपके करंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं नहीं पढ़े हो। लेकिन रीजनिंग में सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप कर नहीं सकते, तो इसके बिना सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अगर इसके 50 क्वेश्चन आते हैं तो 45, 46, 47 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इतने कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको 50 क्वेश्चन आए, 20-25 क्वेश्चन करके आगे रीजनिंग का, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप जीएस को पूरा पढ़ के चला जाए। साल से साल जीएस की मेहनत करते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक रीजनिंग आपका परफेक्ट नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना आप समझ पा रहे होंगे, सभी को पता होगा। इसको समझो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, बराबर भी हो सकता है, सी बड़ा है डी से, बराबर भी हो सकता है, डी बराबर है ई के, ई बड़ा है एफ से। ये आपका बन गया क्या? स्टेटमेंट। इसके कंक्लूजन ये है, कथन ये है, निष्कर्ष ये है। आपने देखा सर, पहला वाला हम चेक करेंगे, बी और डी की बात हो रही है। बी कहाँ है? ये रहा। डी कहाँ है? ये रहा। ठीक है, दोनों में बात करें, डबल की बात हो रही है, डबल की बात हो रही है, डबल की बात हो रही है नहीं हो रही? तो हम कह सकते हैं ये सही है? नहीं हो सकता, अकेला सही नहीं हो सकता। ये ठीक है, अकेला ठीक नहीं हो सकता। इन दोनों में आप देखो, बी बड़ा है, यहाँ पे आप देखो बी बड़ा है डी से, दोनों में बिल्कुल आप देखेंगे डबल डबल की बात हो रही है। समझना, मैं जो समझा रहा हूँ आगे मत बढ़ो, इतना समझो जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बी और डी की बात हो रही, दोनों में बराबर और बड़ा नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ देखा आपने बी डी से बड़ा है, बी यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है आपको डी से। बी की तरफ मुंह खुला है, डी की तरफ मुंह बंद है, तो ये ठीक हो सकता है। अगर इसके साथ दूसरी भी बात हो, क्योंकि ये डबल है, इधर वाले कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ बराबर की बात हो रही है, बी और डी की बराबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंडीशन में आपको बड़ा भी नजर आ रहा है, बराबर भी नजर आ रहा है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? इधर कंडीशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इधर और में चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? इसको चेक करो, बी बड़ा है डी से या बराबर हो सकता है, बी बड़ा है डी से या बराबर, बिल्कुल देखो ये सेम नजर आ रहा है आपको, सेम नजर आ रहा है, ये भी ठीक है। क्लियर बात हो गई? 3 ऑप्शन हमने पहचान लिए। आते हैं आगे, ए बड़ा है डी से, ए और डी की बात हो रही है। अब इसको मिटाओ यहां से, ए और डी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए की और डी की। ए कहाँ है? ये रहा। डी कहाँ है? ये रहा। ए और डी की बात हो रही है। मैंने आपको बताया है, जब भी दो आपको लेटर दे रखे हों, कुछ भी हो सकता है, या लेटर की जगह कुछ और भी हो सकता है, इनके बीच में एक भी सिंगल आ जाए तो ऑप्शन भी सिंगल सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे ए और डी की बात हो रही है, ए और डी में यहां पर सिंगल नजर आ रहा होगा आपको, इनके बीच में सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में सिंगल नहीं था, डबल ही था। क्लियर है? अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। अब ए और डी की बात हो रही है, सिंगल ही सही हो सकता है। आप देखो, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, डी की तरफ मुंह बंद है, डी की तरफ मुंह बंद है, तो ये भी ठीक है। किस किस ने इसको गलत किया था? वो सभी गलत हैं। जिन्होंने सही किया था बिल्कुल ठीक है। डी और ए की बात हो रही है, डी की और ए की बात हो रही है, बीच में सिंगल आ रहा है, आंसर भी सिंगल होना चाहिए। ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, डी की तरफ बंद है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, डी की तरफ बंद है, ये भी ठीक है। ए की और ई की बात हो रही है, ए और ई की, अब की बार ए और ई की बात हो रही है। अब आप कह रहे होंगे सर सिंगल तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बीच में बराबर नजर आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? बराबर में किसी का भी कोई रोल नहीं होता है बराबर का। इस बराबर को यहाँ से हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ई को यहाँ पे रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डी की बराबर वैल्यू उतनी है जितनी ई की है, इस डी की और ई की बराबर वैल्यू है, तो हमने इसको क्या माना? इसको हम कुछ मान ही नहीं रहे, बराबर को हमने कुछ नहीं मानना। हमने देखा ई और ए। अब आप देखो भाई, ए की तरफ मुंह क्या है? खुला हुआ है। ई की तरफ क्या है? मुंह बंद है। ई की तरफ मुंह बंद है, ए की तरफ खुला हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर होगी बात? ये आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं हम। 4, 5, 6 आपके बिल्कुल क्लियर हो गए भाई, ठीक है। 4, 5, 6 ये क्लियर हो गए। आगे इसको देखते हैं। कमेंट्स वगैरह करते रहें, ठीक है, कमेंट्स वगैरह करते रहें, इनके आंसर दें। और चलिए अब इसको देखते हैं।
इसको देखा हमने तो हमने क्या देखा, बी और ई की बात हो रही है, बी और ई की बात हो रही है, बी और ई की बात हो रही है। बी और ई कहाँ है भाई, बी ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप देखो, इन दोनों के बीच में क्या आपको कोई सिंगल नजर आ रहा है? सर यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, बराबर का कोई रोल है ही नहीं, बराबर का कोई रोल है ही नहीं। इसे ना डबल में काउंट करेंगे ना सिंगल में काउंट करेंगे। हमने माना ये ई यहाँ पे रखी हुई है तो भी कोई बात नहीं है, क्लियर होगी बात। तो डबल का रोल हो रहा है, सिंगल कभी भी आंसर नहीं आ सकता है। डबल का आंसर क्या होगा, डबल ही होगा, लेकिन इधर और में जरूर चला जाएगा। आपने देखा बी बड़ा है ई से या बराबर है, बी बड़ा है ई से या बराबर है, क्योंकि बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, ई की तरफ मुंह बंद है, ये देखो मुंह बंद है, ठीक है। उसके साथ बराबर का निशान है तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सिंगल कभी भी आंसर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये दो हैं, बी और ई के बारे में यहां पे बात हो रही है। बी बड़ा है ई से, ये भी बात कर रहा है, बी बड़ा है, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, ई की तरफ मुंह बंद है, ठीक। यहां पर बराबर है, दोनों बातें आपकी इधर कंडीशन में चली जाएंगी, इधर और में चली जाएंगी। इधर और को आप सभी समझ पा रहे होंगे भाई। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आठवां या नौवां ठीक होगा, दोनों में से एक ठीक होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आ जाओ इसकी तरफ, इसमें क्या समझेंगे? इसमें हम समझेंगे भाई, यहां पर जो बात हो रही है वो किसके बात हो रही है, ए और एफ की, ए और एफ की, यहां बी और एफ की। तो ए और एफ की बात जहां हो रही है, ए और एफ की, तो हम कैसे चेक करेंगे ठीक है या नहीं? तो हम ऊपर चेक करेंगे ए एफ कहां है। ए ये रहा, एफ ये रहा। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, ए और एफ के बीच में सिंगल भी नजर आ रहा है हमें, बिल्कुल नजर आ रहा है, ये रहा सिंगल, ये भी है सिंगल, बराबर का कोई रोल नहीं होता, तो अब सिंगल ही आंसर सी होगा। एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ मुंह बंद है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, एफ की तरफ मुंह बंद है, तो ये बिल्कुल उल्टा है, तो 10वां गलत हो जाएगा। यहां पर ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, एफ की तरफ मुंह बंद है, ये ठीक है। लास्ट 12वां, बी और एफ की बात हो रही है, अब की बार इससे छोड़ो, बी की और एफ की बात हो रही है, इसमें भी बीच में एक सिंगल आ रहा है, तो आंसर भी सिंगल ही होगा। लेकिन बी की तरफ यह मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, एफ की तरफ मुंह बंद है, ये भी ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, उसको करा के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप करेंगे। मैं पहले टाइम देखता हूँ, 40, ठीक है। इसको छोड़िए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गए, 9वां प्रश्न करते हैं हम भाई। अभी इस तरह के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे भाई, एक और कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी लेंदी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 9वां प्रश्न है आपके सामने, मैं लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखने में टाइम नहीं लगाता। 9वां प्रश्न है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इनके आंसर आप बताओ, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, सेम है पहले जैसा ही है, बस आपके रिवीजन के लिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। देखो पी और वी की बात हो रही है, पी ये रहा, वी कहाँ है, ये रहा। कहीं भी सिंगल नज़र आ रहा है, कहीं भी सिंगल नज़र आ रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पे सिंगल नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। वी और पी की बात हो रही है, वी
और P की बात हो रही है। V कहाँ है भाई, देखो V कहाँ है, V ये रहा, P कहाँ है, ये रहा, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, V और P की बात हो रही है, V और P की बात हो रही है, सिंगल है। अब आप देखो V की तरफ मुंह खुला हुआ है, V की तरफ मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, और P की तरफ मुंह बंद है, यहाँ भी मुंह बंद है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक सिंगल आ रहा था, सिंगल आ रहा था, यहाँ भी, इस वजह से सिंगल ही आंसर ठीक होगा। तीसरा, P बराबर S, P और S, P कहाँ है, ये रहा P, S कहाँ है, S ये रहा, इनके बीच में यहाँ पे बराबर है, लेकिन इसका यूज़ हो रहा है तो बराबर वाला कोई कंडीशन होती नहीं, गलत हो गया। ये अगर क्यू आर की बात होती तो आपस में बराबर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये और ये कंडीशन बन रही है तो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत हो गया। आप चौथा चेक करो, P बड़ा है S से, P की और S की बात हो रही है, P कहाँ है, ये रहा, S कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो बन रहे हैं, डबल का डबल ही आएगा, सिंगल कभी से नहीं हो सकता, बराबर की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट Q और V की बात हो रही है, Q कहाँ है, ये रहा, V कहाँ है, ये रहा, इसमें बीच में सिंगल नजर आ रहे हैं तो सिंगल ही आंसर होना चाहिए। Q की तरफ मुंह खुला हुआ है, Q कहाँ है भाई, Q की तरफ मुंह खुला हुआ है, आप देख लो कहाँ खुला हुआ है, यहाँ पे नहीं खुल रहा, बंद है, बंद मुंह है Q की तरफ, मैंने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बराबर की, हम मानेंगे Q ये है, Q की तरफ मुंह बंद है, ठीक है, और V की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे सेम उल्टा दिख रहा है तो पांचवा गलत हो जाएगा, यहाँ पर मुंह बंद है V की तरफ, वहाँ खुला हुआ है, यहाँ Q की तरफ मुंह खुला हुआ है, वहाँ बंद है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ना लगे ज़्यादा। लास्ट ये देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, B और Q की बात हो रही है, V की तरफ मुंह खुला हुआ है अब की बार, ठीक है, और Q की तरफ मुंह बंद है, क्योंकि इसको देखेंगे Q को मैंने माना यहाँ पे रखा हुआ है, बराबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सातवां, T और P की बात हो रही है, T कहाँ है, ये रहा T, ये रहा P, इसमें आप देखें अब भी सिंगल बीच में आ रहा है तो सिंगल ही आंसर होगा, और T की तरफ मुंह बंद है, T की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे यहाँ भी खुला हुआ है, ठीक है, दोनों की तरफ देखो, इधर भी खुला हुआ है T की तरफ, यहाँ भी खुला हुआ है, P की तरफ बंद है, यहाँ भी बंद है, ये ठीक हो जाएगा। Q की और U की बात हो रही है, Q ये रहा और U ये रहा, दोनों के बीच में एक यहाँ पे सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है तो आंसर भी सिंगल ही आएगा, और यहाँ पे आप देखो Q की तरफ मुंह बंद है, ये वाला Q को मैंने माना यहाँ पे Q की तरफ मुंह बंद है, और U की तरफ मुंह क्या है, खुला हुआ है, Q की तरफ मुंह बंद है, U की तरफ खुला हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है, U की तरफ खुला हुआ है, Q की तरफ बंद है, तो ये आपके सामने ये बन गए सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी हम चलते हैं आगे, और अब समझते हैं कि अगर अभी तो एक ही तरफ मुंह करके थे, इधर थे या इधर मुंह करके थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो दोनों तरफ मुंह करके हो सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे वो समझ लो। ये रिवाइज कर रहे थे इसलिए जल्दी करा दिया है क्वेश्चन। अभी हम देखिए नेक्स्ट जो करेंगे वो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक प्रश्न भी करेंगे उससे संबंधित, ठीक है। चलिए प्रश्न में लिखे लेता हूँ, या ऐसे ही कर देते हैं, कुछ समझना। A B C ये है, समझो इसको, क्या बात है, ये अलग कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ आपको अलग दिख रहा है, बिल्कुल आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, A छोटा है B से, यहाँ B बड़ा है C से, ये इस तरफ मुंह करके है, ये इस तरफ मुंह करके, बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब उल्टे हमें दिखाई देंगे तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, A छोटा है, A की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू B की हम 15 मान लेते हैं यहाँ पे, और C की वैल्यू क्या मान लेते हैं, C क्योंकि छोटा है 15 से तो मैं इसकी वैल्यू 6 मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर A और C की वैल्यू में पूछो तो क्या हो जाएगी, वैसे देख के तो आप बता सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ वो देखो। यहाँ पर ये 10 है, मैंने A की वैल्यू 10 मानी, मैंने B की वैल्यू 15 मानी, C की वैल्यू 6 मानी, क्योंकि C जो है वो C जो है B से छोटा है, C B से छोटा है, यहाँ पर B से छोटा A है, B से छोटा अब भी A है, ठीक है। अब A और C की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे, तो आप कैसे बताओगे भाई A बड़ा है या C बड़ा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर A बड़ा है C छोटा है, C छोटा है A बड़ा है, चलो ये कंडीशन बन गई। दूसरा मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 10 है, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये देखिएगा, ठीक, आप क्या बताएंगे, एक सेकंड, ठीक, वो सब कुछ करा देंगे, आप चेक कर लेना उसे जा करके, वहां से क्लास ले लेता हूँ उसके बाद। हाँ,
वो ऐसे तिरछा करके, ठीक। चलिए, तो दोस्तों आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने 10 माना, यहाँ 15 और यहाँ 6। तो यहाँ ए और सी की वैल्यू देखें तो ये ए है, ये सी है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ए बड़ा है। यहाँ पे हमें पता लगा ए बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है वैल्यू, यहाँ पे 6 है, यहाँ ए बड़ा है। उसी कंडीशन में मैं मान लूँ यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, तब भी ये 15 से छोटा है। यहाँ पर सी की वैल्यू 10 है, तब भी ये 15 से छोटा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अब ए और सी में पूछा जाए तो अब कौन बड़ा है, ए और सी में। तो आप कहेंगे सर अब इस टाइम सी बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 10 है, तो बड़ा कौन है, सी। तीसरी कंडीशन मैंने कहा इसकी भी वैल्यू 10 है और ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 15 है, इसकी भी वैल्यू 10 है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे भाई ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा, बराबर का रिलेशन बनेगा, बराबर का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ कभी भी हम पॉइंट ये नहीं कह सकते कि बड़ा होगा ए और सी में ए बड़ा होगा, या ए और सी में सी बड़ा होगा, या बराबर होगा। कभी भी रिलेशन नहीं बन सकता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये नो रिलेशन का केस होगा, नो रिलेशन। यानी कि हम कभी भी पता नहीं लगा सकते उसमें होगा क्या। कभी भी किसी भी चीज़ की 3 कंडीशन होती हैं। एज में बात करें, हाइट में बात करें, कोई किसी से बड़ा हो सकता है, कोई किसी से छोटा हो सकता है, बराबर का हो सकता है, चौथा कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, कोई किसी से पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, अदरवाइज चौथा कोई केस नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां तक बात समझ पाए। ये जब तीनों केस बनेंगे, यहां से जब दोनों तरफ ये होंगे, इसके मुंह इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में ईदर कोर वाले क्वेश्चंस सही होंगे, जो भी ऑप्शन ईदर कोर में आएंगे। यानी तीनों चीजें होनी चाहिए, ये भी हो, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो, तभी हम इसको सही कह सकते हैं। अदरवाइज कभी भी इसका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इस बात को आप समझेंगे जब हम इस प्रश्न को करेंगे। अभी मैं इस प्रश्न को कर रहा हूं, ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से। ये एक स्टेटमेंट है, इसका कंक्लूजन मैंने दे दिया ए और सी को, ए और सी को, ए बड़ा है सी से या बराबर है, पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया ए बड़ा है सी से। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला या दूसरा। तो मैंने बताया है तीनों बातें जब लागू होंगी तभी कंडीशन फॉलो कर सकती है, अदरवाइज उसके दोनों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों ऑप्शन को देखेंगे आप तो यहां पर देखो सी बड़ा है, बराबर भी है, यहां सी छोटा है, तीनों कंडीशन बन रही हैं, तीनों कंडीशन बन रही है, बड़ा भी, ये देखो छोटा भी, बराबर भी, तीनों कंडीशन बन रही हैं। तो यहां पर ये दोनों जो ऑप्शन होंगे वो इधर कंडीशन में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, इधर कंडीशन में चले जाएंगे, इधर और में चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। एक टफ सा क्वेश्चन कर लें भाई, जिससे आपको कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाए। एक और प्रश्न करते हैं लास्ट, उसके बाद हम कल मुलाकात करेंगे आपसे। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक से आसान तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। प्रश्न है 10वां, आज का 10वां प्रश्न है, ए बड़ा है बी से या बराबर है, बी बड़ा है सी से या बराबर है, सी से बड़ा है डी और डी से बड़ा या बराबर है एफ और बराबर जी। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है या आपका ये कथन दिया हुआ है। इसके निष्कर्ष में आपको काफ़ी दे रहा हूँ, काफ़ी कंक्लूजन्स दे रहा हूँ, आपको चेक करने कौन सा ठीक है, इसी से आप पता लगा लेंगे। आसान तरीके से करेंगे, बहुत धीरे धीरे इस प्रश्न को समझेंगे और फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तीसरा है ए जी, चौथा है ए बड़ा है, ए छोटा है जी से, पांचवा प्रश्न है ए सी, छठवां है ए बराबर सी, सातवां है बी बड़ा है या बराबर है जी के, आठवां है बी छोटा है जी से, नौवां प्रश्न नौवां कंक्लूजन है सी से बड़ा है जी, 10वां है ए बड़ा है डी से या बराबर है, 11वां है डी छोटा है ए से। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, हमको चेक करने हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। सॉरी,
चेक करिए, बताइए मेरे को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन इतनी है कि इसमें आधे जो है हमारे ये यहाँ तक हम देखेंगे तो इस तरफ इनकी जो है इनका मुंह खुला हुआ है, इनको देखेंगे तो उनका इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम कंडीशन है। अब आप चेक करो पहले वाले स्टेटमेंट के पहले वाले कंक्लूजन से, ठीक है, स्टेटमेंट के पहले वाले कंक्लूजन से चेक करो। आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ बात हो रही है ए और एफ की, किसकी, ए की और एफ की। ए कहाँ है, ये रहा, एफ कहाँ है, ये रहा, ठीक है। दोनों की बात हो रही है, मैंने आपको बताया है जब दोनों तरफ तीर मिले हुए हों, ये तीर इधर को, इसकी मुंह बंद है, चोंच बंद है, इसका दूसरी तरफ, दोनों अपोजिट हैं। नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन के केस में कभी भी सिंगल वाला सही नहीं हो सकता, तीनों बात होनी चाहिए। कौन सी, बड़ा भी हो, बराबर भी हो, छोटा भी हो, ये तीनों कंडीशन बननी चाहिए, तो आपके ऑप्शन इधर कोर में चले जाएंगे, इधर और में चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक। यहाँ चेक करो, ए और एफ है, यहाँ भी एफ और ए है, यहाँ ए एफ है, यहाँ एफ ए है। अब आप आगे समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े से ध्यान में रखेंगे आप तो समझ पाएंगे आसानी से। ए और एफ की बात हो रही है, ए और एफ की, तो इसमें आपके तीनों कंडीशन बननी चाहिए, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो। तो आप देखेंगे ए बड़ा है, बराबर भी है, ए बड़ा है, बराबर भी है पहले वाले में, यहाँ पर ए क्या है, बड़ा है, ठीक है, और एफ क्या है, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ छोटा है, यहाँ भी एफ छोटा है और बराबर है, तो ये गलत है दोनों ही, इधर कोर नहीं जाएगा। क्यों, ये सही था कब, जब यहाँ पर ए की तरफ बड़ा होता, यहाँ एफ की तरफ बड़ा होता, यहाँ दोनों ही छोटे कर दिए, एफ भी छोटा, यहाँ भी एफ छोटा, तो ये दोनों ही गलत है ऑप्शन, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बड़ा छोटा बराबर आने चाहिए तीनों, तभी ठीक हो सकता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हम चेक करेंगे, ए जी की बात हो रही है, यहाँ भी ए जी की बात हो रही है, दोनों में कौन सा ठीक है या दोनों सही है, दोनों गलत है, ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ए और जी, ए ये है, जी आपका ये है, बराबर से कोई मतलब नहीं है, हमें चेक करना है भाई। यहाँ भी इधर भी तीर है, इधर को मुंह करके तीर है, दोनों तरफ तीर है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ये कंडीशन बननी चाहिए, बड़ा भी हो, ठीक है, ये बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो। कैसे देखेंगे, यहाँ ए और जी की बात करें तो ए बड़ा भी है, ए छोटा भी है, ए बराबर भी है, तो इन दोनों से मिलकर के क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जाएगी इधर और में, ठीक है। या तो आपका ऑप्शन तीसरा ठीक है या चौथा ठीक है। नेक्स्ट, इसको चेक करते हैं पांचवें छठवें को। यहाँ पर ए और सी, ए और सी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आप यहाँ देख करके तुरंत कहेंगे सर यहाँ पे बराबर या छोटा नहीं है या सिर्फ बराबर है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। लेकिन दोस्त आप ऊपर भी तो थोड़ा ध्यान दें, बात किस किस की हो रही है, बात हो रही है ए की और सी की। ए ये रहा, सी ये रहा, यहाँ पे सिर्फ इतने की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ इतने की बात हो रही है, इससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है। इतने की बात हो रही है तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, पहले वाला जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे जिन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या ये इधर कोर में चला जाएगा भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, सी की वैल्यू छोटी है, ए की वैल्यू बड़ी है, सी की छोटी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बराबर बन रहा है, ए सी बराबर है, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, इधर कंडीशन में चले जाएंगे, इधर कोर में चले जाएंगे, इधर और कंडीशन में जाएंगे। या तो आपका पांचवा ठीक होगा या आपका छठवां ठीक होगा। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कभी भी जब दो दो डबल वाले सिंबल्स की बात करते हैं तो आंसर भी डबल होना चाहिए, अगर डबल नहीं होगा तो इधर कंडीशन में जाएगा। यहाँ देखो ए बड़ा भी है, ए बराबर भी आ रहा है, ठीक है, बराबर या बड़ा। क्लियर होगी बात, पहले बता दिया। ये तो सिर्फ इसलिए मैंने रखा था कि अगर आपको इतने की बात करें तो आप ये ना सोचने लग जाएं कि सर दोनों तरफ तीर हैं फिर आंसर आपका इस कंडीशन से बनेगा, नहीं। आप देखें कहाँ से कहाँ तक बात हो रही है, ए से सी तक की बात हो रही है, सिर्फ इतने की, यहाँ बीच में कोई भी अपोजिट वाला नहीं है लोगो, ठीक है। आगे देखते हैं, सातवां और आठवां चेक करते हैं। बी और जी की बात हो रही है, बी और जी की बात हो रही है। बी कहाँ है, ये रहा बी, जी कहाँ है, ये रहा जी। इस कंडीशन में नो रिलेशन का केस बनेगा क्योंकि इधर भी मुंह करके है, दूसरी तरफ भी मुंह करके है, नो रिलेशन बनेगा। और नो रिलेशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, तीनों कंडीशन आपकी बननी चाहिए, बड़ा भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो। बी यहाँ पे बड़ा है, बी यहाँ पे छोटा है, यहाँ बराबर भी है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी आपकी, इधर और में चली जाएगी।
ईदर और कंडीशन हो जाएगा ये भी। अब चेक करते हैं सी और जी को, और ये ए और डी है, ये अलग है। पहले हम सी और जी को चेक करते हैं, सी और जी। सी और जी को हमने चेक किया तो सी कहाँ है, ये रहा। जी कहाँ है, ये रहा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी अपोजिट वाला मैच नहीं करेगा। सी और जी तक आप देखें बस ये है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है, सी की वैल्यू छोटी है। सी की वैल्यू छोटी है, जी की बड़ी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इतने बीच में कोई भी अपोजिट वाले नहीं है। अपोजिट वाले नहीं है तो नो रिलेशन में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, जी की वैल्यू बड़ी है, सी की वैल्यू छोटी है। जी की वैल्यू बड़ी है, सी की वैल्यू छोटी है। ठीक है, सिंगल अगर ये आ जाता है, कहीं भी सिंगल ये आ जाए, आपका सिंगल सिंबल आ जाए, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि ऑप्शन जो होगा वो भी सिंगल वाला ही सही होगा, डबल वाला सही नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न है, ए बड़ा है डी से, ठीक है, और डी छोटा कर दिया। यहाँ पे, यहाँ भी डी छोटा है, देखो यहाँ डी और ए की बात हो रही है, ए और डी की बात हो रही है। यहाँ डी छोटा है, यहाँ भी डी छोटा है, ठीक है, और यहाँ बराबर लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो आप कहते कि सर ये इधर कंडीशन में जाता जब यहाँ डी छोटा होता, यहाँ डी बड़ा होता। एक जगह बड़ा भी होना चाहिए, एक जगह छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि ए और डी आप देखें कहाँ है, देखो दोनों तरफ से बनेगा। ए ये रहा, डी ये रहा, तो ये इस तरफ मुंह करके है, ये इस तरफ मुंह करके है, दोनों तरफ अपोजिट लग गए। अपोजिट लगने के साथ ही आपको क्या पता लगा कि छोटा भी हो, बड़ा भी हो सर, बराबर भी हो। तो डी को मैंने माना, या तो ए को ही मान लो या डी को मान लो, किसी को मान लो। ए बड़ा है भाई, ए बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, इसमें देखें इसमें भी बड़ा है। दोनों तरफ बड़ा नहीं होना चाहिए, एक तरफ बड़ा, एक तरफ छोटा, एक तरफ बराबर। तो ये क्या है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, आपका ये ठीक है, ये इधर और में है, ये इधर और में है, ये इधर और में है, ये दोनों गलत है। ठीक है, बात को समझ पाए। आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, मुझे बता दो, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कंपटीशन गुरु को, और जिन स्टूडेंट ने भी शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। सभी स्टूडेंट जितने भी इसे लाइव देख रहे हैं सभी शेयर कर दें, एक बार सभी शेयर कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आई होप आप सभी की समझ में बड़े अच्छे से आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।